यहाँ बिल्कुल तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही है। कार्यकर्ता आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे शूज़ के लिए स्टॉल बनेंगे और मुझे लगता है कि पार्किंग के लिए यहाँ व्यवस्था थोड़ी सी कम ही है। और श्रद्धालुओं से यही निवेदन रहेगा कि आप जो ज़रूरी गाड़ियाँ हैं उन्हें ही लाए, अन्यथा गाड़ी नीचे ही मार्केट में पार्क करें और उसके बाद यहाँ पे आए और इस मेले के लिए आगे आकर बढ़ चढ़ कर सहयोग भी करें। और थोड़ा सा मेरा निवेदन भी रहेगा, सभी जो व्यापार मंडल है और यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी निवेदन रहेगा कि अगर मार्केट में आप हर रोज़ अपनी दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करते हैं तो एक दिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस गाड़ी को कहीं और दूर कल के दिन मात्र कहीं दूर उसे पार्क करें, ताकि वहाँ व्यवस्था बनी रहे और सड़क में जगह रहे और श्रद्धालुओं का झांकियों का जो आनंद आप भी ले सके और श्रद्धालु भी अच्छे तरीके से झांकी में सम्मिलित हो सके। ये एक कमेटी के सदस्यों द्वारा यहाँ पे आपसे अनुरोध के तौर पर हम यहाँ आपसे गुजारिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो और आप बढ़ चढ़ कर इस मेले में भाग जरूर ले। आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए वंडरफुल टाइम। तो फिर से एक बार अपने प्रदीप नेगी जी के साथ और कुछ दो लोग आए हैं, इनके साथ चलते हैं। सिरमौरी जोड़ीदार भाई, और पेज को आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, फेसबुक एज वेल एज यूट्यूब पर, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने अथाह प्यार दिया है, मात्र मुझे लगता है 20 दिन में 51 मिलियन व्यूज़ और 60K फॉलोअर इन द फेसबुक एंड 2000 सब्सक्राइबर एट यूट्यूब। तो ये एक अपने आप में एक, मुझे तो लगता है इस क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल है। जिस तरह का प्यार आपने दिया उसी तरह से प्यार और भी आप देते रहे, और इन्हें भी, इनके साथ हमें भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आने का मौका मिलता है। उस मौके से हम चूकते नहीं हैं। अभी सीधा एक मर्तबा फिर चलते हैं। महाराज के दर्शन हो गए और प्रदीप जी से, राहुल जी से, सभी लोगों से वार्तालाप की जाएगी। बहुत सारे कमेटी के सदस्य थे जिनसे हमने वार्तालाप की, और पहले भी हमने आपको दिखाया कि ये पहला पड़ाव है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, हाथ धोएंगे और उसके बाद सीधा मंदिर के अंदर एंटर करेंगे। तो ये व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल की जा चुकी है। तैयारियाँ मुझे लगता है 99% यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ वार्तालाप और क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, लोगों में किस तरह का उत्साह है, किस तरह की तैयारियाँ हैं, सब बातों पे विस्तारपूर्वक चर्चा होगी। हमारे साथ जितने भी लोग हैं, पहले भी हमने वार्तालाप करने का प्रयास किया, और भी यहाँ पे क्योंकि अच्छा खासा क्रेज और उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। गुगा महाराज की कृपा से कपिल नेगी से वार्तालाप अभी हमने किया था। ये जो आप वहाँ टेंट देख रहे हैं, वहाँ कल भोजन की व्यवस्था होगी, भंडारे की व्यवस्था होगी। लोग दूर दूर से जो श्रद्धालु आएंगे, सभी भक्तजनों के लिए वहाँ भंडारे की व्यवस्था की जा रही है और टेंट लगाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ दिखाने का आपको प्रयास करूँगा। और यहाँ से जो व्यू कुछ इस तरह का बनता है, लेकिन अभी फॉग के कारण क्लियर जो आपको दृश्य और नज़ारा यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए मेन एंट्रेंस रहेगा, और यहाँ जितनी भी थोड़ी बहुत व्यवस्था रहेगी वो मुझे लगता है पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं वहाँ पे आपके शूज़ सुरक्षित रखेंगे। यहाँ जो इनके मेला कमेटी के सदस्य है, कमेटी के पदाधिकारी है, कर्मठता के साथ आपके जो आप शूज़ है उसे पूरी प्रोटेक्शन के साथ वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और ये देखिए आप यहाँ पे ये मेन गेट लग चुका है, ये एंट्रेंस है जी आपका। और यहाँ से ये जो लाइट है बिल्कुल रोशनी देगी, और बिल्कुल एक जो टीला है ये ट्विंकलिंग स्टार की तरह चमकेगा। जब शाम का वक्त होगा, सायंकाल का समय होगा, उस समय की भी तस्वीरें हम यहाँ से दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। तो ये कुछ तस्वीरें आप लोगों के समक्ष यहाँ से, और आपको सीधा दर्शन करवाएंगे महाराज के। सीधे चलेंगे महाराज के मंदिर के अंदर। ये कुछ एंट्रेंस इस तरह का रहना है जी। और ये लड़ी आप देख रहे हैं, ये जब रात सायंकाल में इसमें जब लाइट आएगी तो सचमुच में यहाँ नज़ारा देखते ही बनेगा।
और मेरा एक मकसद है, आज सभी श्रद्धालुओं से निवेदन भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज जायज़ा लेने आए हैं कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पे है, लोगों से बात भी करेंगे। पानी की व्यवस्था से लेकर लाइट की व्यवस्था तक यहाँ सारी चीज़ें मुकम्मल की जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है शायद ये जो मेला है अपने जो एक स्तर होता है साल दर साल अपने उच्च स्तर पर पहुंच रहा है। यहाँ बहुत, ये आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पानी रहेगा, श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे हाथ धोकर महाराज के दर्शन ज़रूर करेंगे। और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से शूज़ के लिए व्यवस्था, नीचे बड़ा सा टेंट आपने देखा, वहाँ पे व्यवस्था की जा चुकी है। और लोग अपने जूते, शूज़ वहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं। मेला कमेटी के सदस्य बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ, और ये लाइट आप देख रहे हैं, लाइट जलेगी और ये गुगा महाराज का मंदिर चमकेगा। और आप अंदर की व्यवस्था भी आपको दिखाते हैं किस तरह की व्यवस्था यहाँ अंदर चल रही है। ये कुछ सदस्य हैं जो हमेशा कर्मठता के साथ काम करते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आए। यहाँ आप देख सकते हैं पानी की व्यवस्था, क्योंकि उस दिन हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आएंगे, तो पानी सबसे पहली प्राथमिकता रहती है। श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, तो ऐसे कर्मठ कमेटी के कार्यकर्ता जो इस मेले को सफल बनाने के लिए पर्दे के पीछे काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर सैल्यूट है। और जिस तरह से इस मेले में शिलाई क्यों नहीं, शिलाई के आसपास के क्षेत्र के लोगों में उत्साह रहता है, काबिल तारीफ़ है। जिला स्तरीय ये मेला आने वाले समय में अपना स्तर को हर वर्ष ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और निसंदेह ये इन डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की वजह से है। तो आइए दोस्तों, हम आपको अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। और हमारे साथ केशव है, शुरू से लेकर अंत तक, अभी तक जितनी भी तैयारियां रही, प्रक्रिया रही, केशव ने सारी चीज़ों में अपना जो योगदान दिया है। केशव, आज महाराज शिलाई पहुंच रहे हैं, शाम को वहाँ प्रोग्राम होगा, उसके बाद किस तरह की तैयारियां यहाँ पूरी हो चुकी है? मुझे लगता है 90% तैयारियां पूरी हो चुकी है। हाँ जी, कमेटी की ओर से सारी तैयारियां, पानी की व्यवस्था पूरी है, और टेंट लग चुके हैं, और भंडारे के लिए टेंट भी लग चुका है, और मालाएं आप देख रहे हैं केशव के पीछे, पूरी तरह से महाराज का मंदिर सज चुका है। दर्शकों के लिए क्या कहेंगे आप, थोड़ा सा अपनी भाषा में, अपने शब्दों में? निवेदन है, कल मतलब झांकी देखने शिलाई बाजार में पहुँचे और वक्त जन भंडारे में आए। ठीक है, सुबह झांकी कितने बजे चलेगी? गाँव से 11 बजे झांकी चलेगी, तो मार्केट में 1 बजे तक पहुँचेगी। तो सभी से ये केशव जो कि कर्मठ कार्यकर्ता है, निवेदन कर रहे हैं कि आप इस मेले में इस बार पिछले वर्ष की भांति अधिक मात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय गुगा महाराज। तो स्वागत है सर, किस तरह की तैयारियां यहाँ पे मुकम्मल की जा रही है? पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष किस तरह का उत्साह लोगों में है? आप किस तरह से तैयारियां आपने करी है, उसके बारे में थोड़ी सी दर्शकों तक जानकारी साझा करें। सबसे पहले परिचय। देवेंद्र सिंह जी, मूलतः शिलाई गांव से सर। और हमारे जो गुगा महाराज का हुआ, जो 8 दिन का जो बाउल गांव का दौरा था, वो आज हमारा संपूर्ण हुआ। और कल हमारा जो रात्रि पड़ा हुआ है हमारे गुगा माड़ी मंदिर में है हमारा, और इससे पूरे इलाके के जो जनता है बड़े उत्साह से इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो गुगाड़ का मेला होता है, जो पूरे इलाके में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग जो अब इसमें वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, बड़े उत्साह से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये जो मेला है बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं, जिला स्तरीय हो गया। तो इसमें रोड की किस तरह की व्यवस्था है और रोड की क्या स्थिति है, दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि दूर दराज से लोग आएंगे, गाड़ियों के साथ लोगों ने आना है। पार्किंग की यहाँ क्या व्यवस्था रहने वाली है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों से आह्वान करिए। इस बार जो बरसात, जो थोड़ी सी बरसात ज़्यादा हुई ना, इसकी वजह से थोड़े जो रोड है तो बहुत पीडब्ल्यूडी वाले ने जो रोड की सुविधा दी तो अच्छी कर दी। गाड़ी पार्किंग का थोड़ा सा व्यवस्था थोड़ी सी नीचे थोड़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ऊपर भीड़ हो जाती है, फिर इसमें दिक्कत हो जाती है आम जनता को ना। फिर जो बुजुर्ग व्यक्ति है, चलने में असमर्थ है,
वो आ सकती है, उनकी गाड़ी आ सकती है, उनकी गाड़ी आ सकती है। जो इमरजेंसी है किसी को, उनकी इमरजेंसी वाले हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल तो क्या कहेंगे मेले के बारे में, 2 शब्द? मेरा तो भी ठीक है। ठीक है। कपिल जी हमारे साथ है। कपिल जी क्या कहेंगे जिस तरह की व्यवस्था आपकी रहती है लाइटिंग के रिगार्डिंग? इस बार मैम व्यवस्था जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भंडारे का आयोजन है जी। जो जितने भी श्रद्धालु हमारे आते हैं जी। वो भंडारे में बढ़ चढ़कर भाग लें जी। और बाकी जो पार्किंग की व्यवस्था है थोड़ी हमारे पास इसकी कम व्यवस्था है, तो आप अपनी गाड़ियाँ वगैरह जो है मार्केट में लगाएं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण गाड़ियाँ हैं वही आए, खास इमरजेंसी वाली गाड़ियाँ। धन्यवाद सर। सबसे पहले अपना परिचय थोड़ा सा। मैं सुशील तोमर शिलाई गाँव से। जी, शिलाई गाँव से आप। हम देख रहे थे वहाँ पानी के लिए जिस तरह से आप पानी की व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से कर रहे थे। पानी की व्यवस्था जी और खाने पीने की व्यवस्था है पूरे। कल शाम को यहाँ जो भी कोई यात्री आएगा उनको खाने पीने की व्यवस्था सारी है। बाकी रहने सहने के लिए भी व्यवस्था है वहाँ, कोई ऐसा है नहीं बारिश में, यहाँ सब पूरी व्यवस्था कर रखी है हमने। क्या संदेश देना चाहिए श्रद्धालु के लिए? श्रद्धालु के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ कर आदमी आए, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। अपना नाम सर? मेरा नाम अशोक तोमर है जी, शिलाई से है। आप कार्यकर्ता है, किस तरह का कार्य आप शुरू से लेकर अंत तक करते हैं? कार्य तो आप देख सकते हो, बिल्कुल। आप देख लिया जी जी। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आए जी सर, स्वागत है आपका भी। थैंक यू। थोड़ा परिचय। अनिल तोमर जी। शिलाई गाँव से है। जी तो इस मेले के लिए सभी लोग आसपास के 52 गांव के लोग इस मेले का बड़े बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और बाकी जो ये हमारे सारे भक्त हैं, कमेटी के सदस्य हैं, आप लोग देख सकते हैं कि उसमें कार्य में लगे हुए हैं, तैयारियां पूरी कर रखी हैं जो ताकि बाहर से जो श्रद्धालु आए थोड़ा सा उनके लिए सारी व्यवस्थाएँ सारी चीज़ें मैनेज हो सके, हर चीज़ मैनेज करी है। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा गुगा महाराज की शक्ति के बारे में, क्योंकि जो दर्शक नए हैं आना चाहते हैं। महाराज की तो शक्तियों का तो खैर हम कहाँ परिचय दे सकते हैं, कहाँ जी। उसको इनकी शक्तियाँ तो अपरंपार हैं, अपरंपार कि है। ना हम इनकी तुलना कर सकते हैं, ना हम इनका शक्तियों का तो हम कोई हो सकता। जैसे कहते हैं श्रद्धालुओं के लिए बड़ी कृपा है इनकी, अगर कोई आना चाहता है हमारा इस महाराज के दर्शन करने के लिए, तो इसकी इनकी कृपा इतनी है कि उसको खुद महसूस हो जाएगा कि महाराज की कृपा सच में हमारे ऊपर हो रही है। तो हम सभी से यही वो करते हैं कि शिलाई क्षेत्र और शिलाई गांव वालों का ये प्रमुख मेला होता है। हाँ बिल्कुल, साल का एक मेला प्रमुख। तो हमारे इसमें हाटी क्षेत्र में हर मेला हर महीने में आता है, लेकिन ये एक ऐसा प्रभु की एक ऐसी वो है जो हर साल में एक बार होता है और सभी इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हमारे 52 गांव के क्या अब तो शिमला में जो भी नियरेस्ट होते हैं वो भी सभी आना चाहते हैं कि इस मेले की प्रसिद्ध इतना हो चुका है कि हाँ भाई ये मेला होता है कि हाँ इतनी वो। जी, गोगा महाराज की शक्ति अपरंपार है। जैसा आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले कहते थे सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु शिलाई धार पर टिकती नहीं थी, क्योंकि बसना बड़ा मुश्किल हो गया था लोगों के जब, लेकिन जब से महाराज जी यहाँ पधारे हैं तब से हर एक आपके सामने उसको। जी, थैंक यू सो मच सर। आप अपना नाम बताइए। रोबिन तोमर है। क्या कहेंगे मेले के बारे में, किस तरह की तैयारियाँ और किस तरह का? बारे में आप देख ही सकते हैं कि जी किस प्रकार से और सुविधा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी लोगों का कहना है कि भाई आप बढ़ चढ़ कर इस गोगा महाराज के मेले में इसकी शोभा बढ़ाए, बढ़ चढ़ कर यहाँ पे आए। आपका स्वागत है। कमेटी के सदस्य इस तरह से कुछ कह रहे हैं आपके सम्मान में, आपके आन बान में हम यहाँ पे आपके सेवा में सेवारत है और गोगा महाराज की असीम कृपा शिलाई क्षेत्र पर यूँ ही बनी रहे। हम थोड़ा सा गोगा महाराज का यहाँ मंदिर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और ये देखिए तैयारियाँ इस तरह से हो चुकी है, पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरी तैयारियों के साथ यहाँ और इस तरह का कीर्तन भजन आप देख सकते हैं। और ये माला यहाँ पे बनाई जा रही है और आप देख सकते हैं पूरी तैयारियाँ यहाँ पे मुकम्मल की जा चुकी है। तो महाराज की असीम कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, ये आप देख सकते हैं। और महाराज की मिट्टी इनके पूर्वजों द्वारा नाखून में लाई गई थी और बहुत समय के बाद आज मिट्टी का वहाँ ढेर बन चुका है। ये महाराज की कृपा नहीं तो और क्या है, यूं ही महाराज की कृपा।
तो आप ये देख सकते हैं दर्शकों, ये कुछ लेटेस्ट अपडेट शिलाई से लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गुगा महाराज का पर्व साल के बाद ये जो अवसर है आप मिस मत कीजिएगा। गुगा महाराज की असीम कृपा हम सब और आप पर बनी रहे, ऐसी हम गुगा महाराज से प्रार्थना करते हैं। और गुगा महाराज ने जिस तरह से शिलाई क्षेत्र को हर तरह से विकसित किया है, वो इनकी असीम कृपा ही है, जिसकी वजह से आज शिलाई क्षेत्र का नाम पूरे भारतवर्ष में बोलबाला बोलता है। तो आप और कुछ और मंदिर भी यहाँ है, इस तरह से आप यहाँ टेंट देख सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था और शानदार तरीके की व्यवस्था यहाँ। और आप और ये यहाँ पे मंदिर कहते हैं गुगा महाराज के साथ काली माता भी साथ साथ रहती है। और ये इनके गुरु शिरगुल महाराज, और इन्हें सांपों के देवता कहा जाता है। ये अवतार गुगा महाराज के हैं। बागर देश के राजा यहाँ पे विराजमान है। और श्री नाहर सिंह पांडे जी भी गुगा महाराज, ये आप देख सकते, दो और मंदिर यहाँ पे है। ये मेरा दिखाने का प्रयास था। और यहाँ से पूरी तरह से कवर है, श्रद्धालु इधर पूरी तरह से इस क्षेत्र में आएंगे, लेकिन भीड़ इतनी हो जाती है कि श्रद्धालु के लिए ये जगह कम पड़ जाती है। ये गुगा महाराज की कृपा नहीं तो और क्या है। और जो ये आप ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे लकड़ी आप देख रहे हैं, गांव के लोगों द्वारा यहाँ पे लकड़ियाँ लाई गई और इस लकड़ियों को यहाँ पे जलाया जाएगा। और गुगा महाराज का एक बार होता है, उसे बार कहा जाता है, उसे गाया जाता है। उस बार के तहत फिर गुगा महाराज की दैविक शक्ति इंसान के अंदर जाती है और उस दैविक शक्ति से गुगा महाराज खेलते हैं और वहाँ पूछा भी जाता है। इस तरह की ये जो प्रक्रिया रहती है। यहाँ यहाँ पे श्रद्धालु को बिल्कुल भीड़ लगी रहती है, कतारों में श्रद्धालु रहते हैं। ये जो रस्सियाँ आप देख रहे हैं, इसमें एग्जिट और एंट्रांस के बनाने के लिए किया गया ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। ये कुछ व्यवस्था यहाँ की मैं आपको दिखाने का, ये चारों तरफ से कवर होना है, ये व्यवस्था मैं आपको दिखाने का यहाँ से प्रयास कर रहा था। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आज की लेटेस्ट अपडेट के साथ, फिर मिलते हैं कल लाइव वीडियो के साथ। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी देख सकते हैं। समय समय के साथ जैसे जैसे महाराज की कृपा इसी तरह से बनती रहे, तो ये समय के साथ ये कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। और निसंदेह यहाँ पे रहने की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही है। तो आज की इन्फॉर्मेशन के लिए दर्शकों इतना ही, और फिर मिलते हैं कल लाइव अपडेट के साथ। शिलाई गांव से 11 बजे गुगा महाराज की भव्य यात्रा के साथ जुड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। आप हमारे साथ कल फ्रेंड्स क्लब शिलाई और शिलाई दर्पण पे जुड़े रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। जय गुगा महाराज।